अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो जी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मेरी ये वीडियो उन हजरात के लिए है कि जो अभी तक समझ ही नहीं सके कि औरत है क्या। ठीक है, अब अगर सवाल किया जाए कि औरत क्या है तो काफ़ी जगहों से सवाल का जवाब आता है कि औरत माँ है, औरत बेटी है, औरत बीवी है, और औरत के और भी बहुत से रिश्ते हैं, जैसे बहू होती है, नंद होती है, इस तरह के फुफ्फो होती हैं, बहुत से रिश्ते हैं। इस तरह के जवाब दिए जाते हैं, कोई हकीकत बताता ही नहीं। तो असल हकीकत यह है कि औरत जो है वो मुश्किल वक्त में अल्लाह की तरफ से अता किया गया एक बेहतरीन साथी होती है। मैं एक हस्बैंड और वाइफ के हिसाब से बात करूँगा कि जो बीवी होती है, जिसको लोग आम तौर पर अक्सर ठीक है हकीर समझते हैं, ख़ास तौर पर जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रुझान है और इस चीज़ के ऊपर उनको पक्का यकीन है कि औरत जो है वो हकीर होती है, मर्द अफजल है। बेशक मर्द अफजल है, मगर चंद जगहों पर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर अल्लाह ने औरत को बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत दी है। अब उसकी सबसे आसान जो समझ आने वाली बात है ना, तो अगर कुरान के हिसाब से देखें तो सूरह निसा जो है उसके अंदर औरतों के बारे में बहुत ही ज़्यादा लिखा हुआ है और बहुत आसान अल्फाज में लिखा हुआ है। अल्लाह ने इंसान को समझाया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना मेरी नज़र में औरत की, वो ये है कि जब मर्द कमा कर लाता है, ठीक है, उस घर की बात करते हैं जहाँ औरतें घर के अंदर रहती हैं और घर को संभालती हैं, उस घर की बात करते हैं। तो जब अब मर्द कमा कर लाता है वो घर के अंदर आसाइश की चीज़ें रखता है और पैसे वगैरह जो उसकी आमदनी होती है वो कुछ बैंक में रखता है, कुछ घर में रखता है। तो भाई उनकी निगरानी कौन करता है, उनकी हिफाजत कौन करता है? वो एक औरत होती है जिसे हम कहते हैं बीवी। ठीक है, वो उस घर की भी हिफाजत करती है, घर के सामान की हिफाजत करती है, उस मर्द के बच्चों की हिफाजत करती है, उसके कमाए हुए पैसे की हिफाजत करती है। ये तो कोई मर्द कर ही नहीं सकता ना इतना ज़्यादा काम। उसको यही होता है कि मैं थक जाऊंगा, बाहर भी कमा कर आऊँगा, घर भी कमा कर आऊँ। और आज के हिसाब से अगर बात करें 2023 के हिसाब से, तो भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसी मिसालें मिलती हैं, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है और महंगाई भी हद को क्रॉस कर चुकी है। तो औरतों को मजबूरन घर से निकलना पड़ता है ज़रिया माश के लिए, नौकरी के लिए। तो जब वो थक हार कर काम से आए वापस आती हैं, फैक्ट्रियों में बहुत सी औरतें जो काम करती हैं और कई ऐसी हैं जो ऑफिसों में जाती हैं। और सबसे हैरत की चीज़ देखें, यही वो औरत होती है जो अपने आप को भी संभालती है, अपनी इज़्ज़तों को भी महफूज रखती हैं, संभालती हैं, घर आकर बावर्ची खाना भी संभालती हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा, घर आकर बावर्ची खाना भी संभालती हैं, शौहर को भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। और कई ऐसी होती हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, जो ट्यूशन के यानी जाने के लिए उनके यानी आज का जो दौर है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि पैसे नहीं होते तो बच्चों को पढ़ाती भी खुद है। और फिर भी इस अजीम हस्ती को मुश्किल वक्त के साथी को अगर हकीर समझा जाए तो फिर नहायत ही अफसोस की बात है, क्योंकि हमारे नबी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना ही अपनी जितनी भी उनकी ज़ौजाएं थी उनके साथ कभी उनको हिकारत से देखा। हमेशा उनको अच्छी नज़र से और प्यार की नज़र से और इज़्ज़त की नज़र से ही देखा। तो अब एक और चीज़ बताऊं आपको कि औरत जो है वो जब बच्चों को संभालती है, तो औरत जब बच्चों को संभालती है वो अपना आप तक भूल जाती है। अगर यकीन नहीं आता तो कभी आप देखिएगा ऐसी औरत को जिसके साथ बच्चे हों, वो भले उसकी उम्र 26 साल की हो, 27 साल की हो, जब वो बच्चों वाली हो जाती है तो उसको देखने से यूँ महसूस होता है कि ये बहुत ज़्यादा एजिड है, 30-35 की लगती है, नज़र आती है। सिर्फ यही वजह है कि वो बच्चों को संभालते संभालते अपना आप भूल जाती है। अगर तो खुशकिस्मती से उस औरत के घर बेटी हो तो वो अपना बनाव सिंगार छोड़ देती है, अपना बनाव सिंगार भूल जाती है। उसकी बस यही कोशिश होती है कि दुनिया में सबसे प्यारी उसकी बेटी नज़र आए। तो भाई ये होती है बीवी, ये होती है माँ। ठीक है ना, बुरे वक्त की अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा और शानदार किस्म का तोहफ़ा।
اگر مرد کو کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اگر تو مرد اخلاق کا اچھا ہو جی، اگر تمیزدار مرد ہو تو اس کی تمام جب وہ کام کر کے واپس گھر آتا ہے تو اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے جب وہ ملتا ہے، ان کی جب مسکراہٹ دیکھتا ہے تو اس کی اپنی ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی عورتوں سے پیار کریں، ان کی عزت کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے اللہ کا ایک بہترین تحفہ ہے اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا تحفہ ہے۔ وہ بدلے میں کچھ نہیں مانگتی سوائے عزت کے اور پیار کے۔ روٹی اللہ نے دینی ہے، وہ ان عورتوں کو بھی دیتا ہے جن کی شادیاں نہیں ہوتی، اور ان عورتوں کو بھی دیتا ہے جن کی شادیاں نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ میں نے جو سنا ہے بڑے بوڑھوں سے، وہ یہی کہتے ہیں کہ گھر میں جو رزق آتا ہے وہ عورت کے اور بچوں کے نصیب کا ہوتا ہے، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ مرد کا نصیب ہوتی ہے۔ خدا کے لیے اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، ان کی جو قدر کریں، ان کو تکلیف دینے کے بارے میں یعنی سوچیں بھی نہ، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے۔ یہ میں نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے، جو اصل میرا مقصد تھا کہ طلاقوں میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو خدا کے لیے یہ اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ طلاق جو ہوتی ہے وہ بہت ہی بری چیز ہوتی ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اگر چلے وجہ بھی ہو، تو یہ سوچ کر کہ میرے مالی حالات نہیں ٹھیک، تو گھر میں چک چک پٹ پٹ ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان عورتوں کو بھی یہی میرا مشورہ ہے کہ خدا کے لیے ایسا عمل نہ کرے۔ رزق اللہ دینے والا ہے، اگر پریشانی آتی ہے تو پریشانی کے بعد خوشی بھی آتی ہے، خوشی کا انتظار کریں۔ پروردگار ہماری ضرور حفاظت کرے گا، ہماری مدد کرے گا۔ ہمارے بھی پاکستان میں اچھے دن آئیں گے، اور پاکستان پھر ترقیوں کی طرف جائے گا اور خوشحالیوں کی طرف جائے گا۔ پاکستان کے لیے اچھا سوچنا ہے، اپنی عورتوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنی ہے، ان کو تکلیف نہیں دینی، انہیں اپنی زبان سے بھی تکلیف نہیں دینی۔ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ مرد کو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں کہا جاتا، یعنی کہا جاتا کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مرد بہت زیادہ بہادر بن جاتے ہیں، تو ایسے مردوں کے ساتھ قدرت پھر ایسا کرتی ہے کہ باہر جو دوسرے مرد ہوتے ہیں اس مرد کو صحیح طرح سے دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کو گالی نہیں دینی، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے، تاکہ آپ کی نسل جو ہے، ہماری جو اولاد ہے، وہ آگے چل کر جو ہے اچھے انسان کے طور پر دنیا کے سامنے آئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔